हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब फॉर्म भरा जाएगा और रिजल्ट कब जारी होगा, सारा कुछ इस पेपर में लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 से 5 तक का लेवल क्या रहने वाला है और नौमा दसवां का क्या रहने वाला है और 11 12 का क्या लेवल रहने वाला है, सारा कुछ इस पेपर में है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला 15 से 30 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रिजल्ट आपका कब आएगा, तो नवंबर माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और नियुक्ति पत्र आपको कब दिया जाएगा, तो दिसंबर माह में आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कहने का मतलब आप लोग 2023 के अंत तक टीचर बन जाइएगा। चलिए, इसके बाद क्या कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम में नेगेटिव मार्क है या नहीं, आपको चलिए बताते हैं। बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह की नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षा नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। पेपर के माध्यम से पता नहीं चलता है कि आपका नेगेटिव मार्क होगा या नहीं, लेकिन यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ से पता चलता है कि आपका नेगेटिव मार्क होने वाला है। यदि आप गलती करते हैं तो उसका नंबर कुछ ना कुछ जरूर कटने वाला है। इसके बाद आगे क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में समान अभ्यर्थी की तुलना में उम्र के साथ भी अनुभव के आधार पर अंकों में भी छूट दे सकती है। तो उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 व 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिले ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्त भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से 8 तक को प्रमोशन के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो 6 से 8 तक को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। कहने का मतलब वे स्नातक करके 1 से 5 के टीचर बने हुए हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो उन्हीं को प्रमोशन के द्वारा 6 से 8 तक में भरा जाएगा। किस कक्षा में कितने पद। कक्षा 1 से 5 तक में 79,943 सीट है। कक्षा 9 से 10 में 32,916 सीट है और कक्षा 11वीं व 12वीं में 57,602 पद हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपका एग्जाम किस स्तर पे होने वाला है। तो इस पेपर में लिखा हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। 1 से 5 तक का क्या स्तर रहेगा, नौमा दसवां का क्या रहेगा और 11वीं 12वीं का कौन सा स्तर रहेगा, सारा कुछ इस पेपर में लिखा हुआ है। तो चलिए आपको एक एक करके पढ़ के सुना देते हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए है कि बीपीएससी शिक्षा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। इसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट यानी इंटर लेवल पर रहने वाला 1 से 5 तक का, और कक्षा 9 व 10 के शिक्षक का स्नातक यानी स्नातक स्तर पर नौमा दसवां का रहने वाला है। 11वीं 12वीं का प्रश्न पीजी के लेवल का रहने वाला है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को टीईटी या सीटेट पास होना अनिवार्य होगा। तो आवेदन भरने के लिए टीईटी और सीटेट पास होना अनिवार्य है। यदि आप पास नहीं है तो फिर आप नहीं भर पाइएगा। जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एस्टेट उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। यदि आप नौमा दसवां और 11 12 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पास होना अनिवार्य है, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा।
उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एस्टेट हो चुकी है। यानी एस्टेट जिन विषय का हो चुका है उसी विषय का यहाँ पर वैकेंसी जारी होगा। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। आपका एग्जाम 15 से 30 अगस्त के बीच होने वाला है और जून तक आपका आवेदन ले लिया जाएगा। रिजल्ट नवंबर तक जारी हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।